अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह कारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी मौसम की और आपको बताएंगे कराची में समंदरी तूफान गुलाब के असरात कम हो गए हैं। हीट डिप्रेशन जनूबी मगरिब की जाने बढ़ रहा है। शहर में आज कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में रात गए मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में समुद्री तूफान गुलाब के असरात। कराची में रात भर वक्फे वक्फे से होती रही बरसात। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 24.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। फैसल बेस पर 20 और डिफेंस में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू इदारे अलर्ट नजर आए। एहलकार जदीद सामान और कश्तियों के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर फराइज अंजाम देते रहे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अभी तक जो हमारा हिकमत अमली थी उसने सही तरीके से काम किया और आपको उस तरीके से पानी नजर नहीं आ रहा। उसकी एक वजह तो ये है कि जो हमने अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अपनी बार जो चोकिंग पॉइंट्स उसके ऊपर पहले से हमने अमला तैनात कर दिया, मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बाइस शहर में आज आम तातील है। सरकारी और निजी तालीमी इदारे और दफातर बंद हैं। तमाम इम्तहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। तूफान का रूट क्या होगा और कराची में कितने फीसद इम्कानात हैं, ये हम जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज कामरान शेख से, जो इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुमकिना समुद्री तूफान शाहीन का खदशा अब कराची में नहीं बताया जा रहा। कराची और बलूचिस्तान में मूसलाधार तेज बारिशों का खदशा है। ताहम कराची के हवाले से ये बताया जा रहा है तेज हवाएं हैं और जैसा कि हमने गुज़िश्ता शाम से ही देखा कि वक्तन फवक्तन वक्फे वक्फे से बारिशें होती रही। इस वक्त किसी जगह धूप निकली हुई है तो किसी जगह जो है वो मौसम बादल भी छाए हुए हैं। इस वक्त मैट चीफ सरदार सरफराज मेरे हमरा मौजूद हैं। इनकी जानिब चलता हूँ। सरदार साहब, क्या सूरत हाल मौसम की रही है गुज़िश्ता रोज और अब मजीद क्या इम्कानात हैं? देखिए, जो गुज़श्ता शब पूरी कराची में कहीं हल्की और कहीं मॉडरेट बारिश चलती रही। तो पहले जो इम्कान या खदशा जाहिर किया गया था कि तेज़ बारिश होगी, उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, वो इस वजह से थी कि साइक्लोन का ट्रैक अगर हमारे कराची की और सिंध की साहिली पट्टी के करीब से गुजरता तो चूंकि वो दूर हट गया है, अब वो कराची के जनूब से जनूब मगरिब में चला गया है और वहाँ से मजीद दूर हटता हुआ वो ओमान के साहिल की तरफ ज़्यादा इम्कान है अब उसके जाने का। तो इस वजह से अब यहाँ पे खतरा अर्बन फ्लडिंग का तो बिल्कुल नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए ये पेश गोई मैट चीफ की जानिब से महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात की जाए समंदर में जाने पे और माहीगिरों को भी 3 अक्टूबर तक एहतियात का मशवरा दिया गया है। जी, तूफानी सूरत हाल के बायस माहीगीर गहरे समंदर से वापस लौट आए। कश्तियां लंगर अंदाज कर दी। मजीद जानेंगे इब्राहिम हैदरी में मौजूद आज उसके नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील, बताइएगा। देखिए, इस वक्त बहर अरब में एक डिप्रेशन मौजूद है जिसके बारे में महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ देर में डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा और उसके बाद ये समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये समंदरी जो तूफान होगा इसका रुख मकरान की साहिल की जानिब होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बनने वाले तूफान से जो साहिली इलाके हैं कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के, वो मुतासर होने का खदशा है और इसमें वक्फे वक्फे से आइंदा 12 घंटे जो है वो कहीं हल्की और तेज बारिश हो सकती है। जो समंदरी सूरत हाल है, इसके बाद महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया तो जो माहीगीर थे खुले समंदर में उनको मुताल्लिका इदारों ने अलर्ट किया है और वो उनकी लांचें जो है वो वापस बुलवाई गई हैं जेटियों पर। और हम सूरत हाल देख सकते हैं कि जो भी जहां पर वो किमाड़ी हो, इब्राहिम हैदरी हो या दीगर मुकामात जहां बंदरगाहें हैं, वहां उन लांचों को जो कि खुले समंदर में मौजूद थी उनको वापस बुलाया गया है हिफाजती इक़दामात के तहत और उनको खड़ा कर दिया गया है इन जेटियों पर और पाबंद किया गया है कि 3 अक्टूबर तक किसी किस्म के माहीगीर जो है वो समंदर का रुख ना करें। जी, और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, जिसने गरीब अवाम की चीखें निकाल दी हैं।
मुल्क में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ 127 रुपए 23 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2, मिट्टी का तेल 7 और लाइट स्पीड डीजल 8 रुपए महंगा हो गया। तब्दीली सरकार की हर अदा ही निराली, पेट्रोल पर टैक्स कम किया मगर दाम फिर भी बढ़ गए। मुल्क में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, लेकिन अवामी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा की तजवीज के बरक्स फैसला किया, आलमी दबाव को खुद सहा और पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और लेवी को कम कर दिया। मुल्क में आज से पेट्रोल 4 रुपए इजाफे के साथ 127 रुपए 30 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए इजाफे के साथ 122 रुपए 4 पैसे फी लीटर में मिलेगा। सिर्फ 16 रोज में पेट्रोल पर 9 रुपए बढ़ने पर आवाम को दिन में 9 तारे दिखाई देने लगे। शुरू में जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज के ऊपर आग लग जाती है। जब से आया है हमेशा पेट्रोल की कीमत कम एक दफा हुई है, उसके बाद हमेशा बढ़ती जा रही है। पेट्रोल सस्ता करे, पेट्रोल बहुत महंगा है। हुकूमत को ख्याल ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चाहते हैं बस कीमतें बढ़ाते रहते हैं। आपने इधर कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि जो 65 रुपए बेचते हैं वो चोर है। शहरी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि न घबराने का सबक देने वाले हर 15 रोज बाद महंगाई का टीका लगा रहे हैं, किससे फरियाद करें। गरीब बंदा करे तो क्या करे, हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। सारा का सारा बर्डन हम जैसे गरीबों के ऊपर ही आता है। सैलरी हमारी 20,000 25,000 सैलरी है, उसमें पेट्रोल डलवाए बंदा या घर का खर्चा चलाए। पेट्रोल तो महंगा होना है, अभी और भी महंगाई आनी है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब से ये बंदा आया तब से मेरा घर को होगा पाकिस्तान का। अब 127 रुपए लीटर पेट्रोल है, जहाँ हमारा 100 रुपए का पेट्रोल लगता था वहाँ हमारा 200 का लगा है। 3 साल में पेट्रोल 30 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन हुकूमत का सिर्फ एक ही राग है कि खित्ते का सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खत्ते में सबसे कम है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का दावा, वज़ीर खजाना ने कोविड और पिछली हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने घी की कीमत में कमी की भी नवीद सुना दी। साथ ही बोले हुकूमत प्राइस मजिस्ट्रेट को फाल करेगी। इस वक्त का हाकिम है प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ इंसाफ हो और ये वेलफेयर स्टेट हो। वजीर आजम इमरान खान की रियासत मदीना, हर वजीर एक से बढ़कर एक नगीना। मुल्क में पेट्रोल के दाम तारीख में सबसे बुलंद, लेकिन वजीर खजाना को अब भी नजर आते हैं खित्ते में सबसे कम। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 17वें नंबर पे हैं। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। हिंदुस्तान 235 रुपए पेट्रोल दे रहा है और हम 127 रुपए। तो रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। 3 साल में पेट्रोल 30 रुपए महंगा करने वाली हुकूमत के वजीर खजाना फरमाते हैं महंगाई का सबब वो नहीं बल्कि गुजरे 30 साल है। इस वक्त हम फूड इंपोर्टर बन गए। ये पिछले जो 30 साल की कोताहियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। चीनी जो है हम इसको 90 रुपए पे बेचेंगे। 350 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगा। वजीर खजाना ने मुनाफाखोरों के गिर्द शिकंजा सख्त करने का भी इंदिया दे दिया। हमारा जो मिडिल मैन है वो बहुत मुनाफा कमाता। एक वक्त में प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते थे, अब ये डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ये काम करते हैं, लेकिन प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं इसको फिर से एस्टैब्लिश किया जाए। शौकत तरीन का कहना था कि महंगाई अपनी जगह, लेकिन मईशत तरक्की कर रही है। ज़राअत, सनतें और दीगर शोबे ऊपर जा रहे हैं। उधर अपोजिशन अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। अरकान कहते हैं कि तब्दीली सरकार की अव्वलीन तरजीह महंगाई है। हुकूमत गरीब मकाओ एजेंडे पर गामजन है। मैं देख रही हूँ कि हालात उस नहज पे पहुँचाए जा रहे हैं जहाँ खुदा न खास्ता पाकिस्तान में रोटी पर
और गुर्बत की वजह से सड़कों पे जो है फूड राइटिंग यानी खाने के लिए तंगी हुई। दरअसल पिछले गुज़श्ता 3 सालों से तब्दीली सरकार ने सिवाय महंगाई के बम फोड़ने के और कुछ नहीं किया। आज गरीब और जो मुतवस्सित तबका मिडिल क्लास जो है उसका तो जीना दोबर हो गया। न सिर्फ पेट्रोल की कीमत बनती है बल्कि इसके साथ रिलेटेड जितनी भी बेसिक कमोडिटीज हैं वो उनकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और यहाँ पे तो ये है कि एक महीने में 2 मरतबा कीमत बढ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। इसके साथ और भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, फिर दूध वाले कीमतें बढ़ा देंगे, स्कूल वैन्स वाले कीमतें बढ़ा देंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गरीब पिसता जाएगा बस। गरीब दिहाड़ीदार के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। पहले खाने के लिए परेशान थे, पेट्रोल के लिए परेशान है। जब ये अखराजात बढ़ेंगे तो हम भी ज़्यादा किराया बढ़ाएंगे तो आवाम पे सारा जोर आएगा। पेट्रोल महंगे हो गए हैं लेकिन मुसीबत ये सारा का सारा बर्डन हम जैसे गरीबों के ऊपर ही आता है। उम्मीद तो हमें अल्लाह पाक से नजर आते हैं, इस गवर्नमेंट से या मतलब है कि कोई और तवक्को नहीं है। अब 127 रुपए लीटर पेट्रोल है, जहाँ हमारा 100 रुपए का पेट्रोल होता था वहाँ हमारा 200 का लग रहा है। इससे तो बहुत ज्यादा महंगाई आएगी। जो गरीब बंदा है वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? खान साहब जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये सरासर महंगाई जो है ना ये अवाम के साथ जाती है, अवाम के साथ जो है ना ये बहुत सा नाजायज हो रहा है। पहले 100 रुपए का पेट्रोल डाल के तकरीबन 3-4 दिन चल जाता था, अभी तकरीबन 100 रुपए का डालते हैं तो बस 1 दिन चल जाता। पेट्रोल ज्यादा ही महंगा हो गया है, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हो जाएगा। पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया कि अब अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। महंगाई कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सिंध के गोदामों में सरकारी गंदम जखीरा की गई है। सिंध हुकूमत गंदम जारी नहीं कर रही। फरूख हबीब के सिंध हुकूमत पर वार। कहा पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए जबकि सिंध में 1300 रुपए का दस्तयाब है। सिंध में जहां पर 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां अभी तक जो है उनके गोदामों के अंदर सरकारी गंदम जो है वो उसी तरह मौजूद है। उसको रिलीज करने की बजाय, अवाम को रिलीफ देने की बजाय आज अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में मुहैया हो रहा है तो कराची के अंदर वही आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए में, 1400 रुपए में बिक रहा है। तो इतनी बड़ी जो फर्क है सूबों के दरमियान कीमतों का, इसमें मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाहली है। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम के ऊपर आलमी कीमतों के इजाफे का कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने सेल्स टैक्स के अंदर उसको 6.8% पे ले आए। अगर आप उसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी भी डाल देते जो 25 से 30 रुपए ली जा रही थी, 17 रुपए सेल्स टैक्स भी डाल देते तो आपका जो पेट्रोल की कीमतें थी वो 150 से ऊपर जा सकती थी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन खवातीन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने के नारे भी लगाए। जहाँ पे मुद्रा को होना चाहिए, हम जो है ये इस है कि इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो आपको पूरा मौका देंगे, आप क्वेश्चन आवर पूरा कर देंगे, उसके बाद अजान हो जाए, उसके बाद अजान हो जाएगी, अजान उसके मौका है, अजान हो जाए पार्लियामान में। अब पार्लियामान में अपोजिशन आके रोज कोरम पॉइंट आउट करती है, इसका मतलब तजवीज करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 17 सितंबर 2021 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम। FBI की रिकॉर्ड वसूलियों पर वजीर आजम ने कौम को मुबारकबाद दी है। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, FBR ने पहली सहमाही में 1395 अरब रुपए जमा किए जो गुज़िश्ता साल की पहली सहमाही की निस्बत 38% जायद है। रवां साल टैक्स वसूली का हदफ 1211 अरब रुपए रखा गया था।